सहारा से भी केस पिछले 12 साल से लगातार सुनवाई होते आ रहा है, होते आ रहा है, लेकिन आज तक कभी भी फैसला नहीं दिया है। कुछ भी खास फैसला नहीं दिया है। निवेशकों के हित में कुछ भी फैसला नहीं दिया है। लोगों का जब उम्मीद टूटा सहारा सेबी को केस को लेकर, तब जाके लोग ने आंदोलन शुरू किया, तब जाके पोर्टल बना है। लेकिन सहारा सेबी केस से हम लोग को कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। 8 जनवरी 2025 को सहारा सेबी का विवाद है वो ख़त्म होने वाला है। 8 जनवरी 2025 को पूरा जानकारी हम आपको देंगे, डिटेल में बताएंगे। जो संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय देव शुक्ला जी हैं, वो पूरा जानकारी देंगे। क्या है डिटेल में, कैसे क्या होगा, सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने और सुनाने जा रहे हैं। बहुत दिनों के बाद मैं आज अभय देव शुक्ला जी का वीडियो क्लिप आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ। मेरे को जो अच्छा लगता है मैं लोगों को वो चीज़ जानकारी प्रोवाइड करता हूँ। मेरे को इनका वीडियो अच्छा लगा, इसलिए आप भी इस वीडियो को पूरा सुने, बात को पूरा सुने इनका, और लोगों तक शेयर भी करें ताकि लोगों को सही जानकारी मिल पाए। हम लोग ही ऐसा एक छोटे यूट्यूबर हैं जो कि लोगों को एक सही जानकारी देते हैं सहारा को लेकर, चिटफंड को लेकर। नहीं तो बाकी तो सब गुमराह ही कर रहे हैं, बड़े मीडिया वाला या सहारा मैनेजमेंट। माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा और सेबी का केस लिस्ट हो गया है। 8 तारीख को उसकी डेट मिली है। 8 तारीख की डेट सहारा और सेबी के विवाद खत्म होने का भी डेट हो सकता है। अगर सूत्रों की माने तो माननीय सुप्रीम कोर्ट बेहद गंभीरता पूर्वक इस केस को अब समाप्त करना चाहती है। क्यों? क्योंकि देश के निवेशकों के भुगतान के तमाम जो रास्ते हैं वो सहारा और सेबी के केस के समाप्त होने के बाद ही खुलेंगे। सहारा और सेबी का विवाद 2012 से लेकर के आज तक अनवरत बना आया है। इसका आड़ लेकर के सहारा के प्रबंधन तंत्र के लोग कूटरचित साजिश करके देश के करोड़ों निवेशकों का पैसा हड़प रहे थे। अब जैसे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा बड़े पैमाने पे संगठित होकर के भारत की सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी अपनी बात पहुंचाने में सफलता हासिल करी थी, उन सभी कार्य पद्धतियों की सूचना माननीय सुप्रीम कोर्ट को है। और तमाम वो चीजें जो सहारा के प्रबंधन तंत्र के लोग छुपा रहे थे, वो संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने एक बड़ा पुलिंदा सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तुत करके तमाम जानकारियां उनसे साझा करी हैं। आप सभी को देखने को मिल सकता है कि जो चीजें सहारा के प्रबंधन तंत्र लगातार उनको छुपा रहे थे, वो कैसे अब बेनकाब होते हुए दिखेंगे और कैसे इस मामले का पटाक्षेप होते दिखेगा। हमको ये उम्मीद है हमारे तमाम साथियों को, देश भर के निवेशकों को एक बड़ी राहत 8 तारीख को मिल सकती है। उस 8 तारीख के ऊपर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। पूरी भीड़ के साथ देश की सरकारों को और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक को भी संज्ञान में दिला दिया तो यकीन मानिए माननीय सुप्रीम कोर्ट आपको स्वतः संज्ञान लेकर के इस फैसले में त्वरित निर्णय ले सकती है और आपके पक्ष में रिजल्ट अच्छा आ सकता है। तो एक अच्छी खबर है, जैसे ही सुबह हुआ आज लिस्टिंग मिली। हालांकि उसमें तमाम और भी जो उससे जुड़े कई आईए थे और कई याचिकाएं थी, उसको उसमें रिजेक्ट दिखाया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि सहारा और सेबी में के केस में किसी को कोर्ट सुनना नहीं चाहती और इस मामले का पटाक्षेप करना चाहती है। तो यह बहुत अच्छी बात है कि जिस मामले को 12 सालों तक खींचा गया था, अब उसमें कोई नया व्यवधान पैदा नहीं करना चाहती कोर्ट और सीधे इस पे आर या पार का फैसला देना चाहती है। अब वो देश के निवेशकों के पक्ष में आएगा या सहारा के प्रबंधन तंत्र के पक्ष में आएगा। देश के निवेशकों के पक्ष में आएगा तो भी देश के निवेशकों को बड़ी रिलीफ मिलेगी। सहारा के प्रबंधन तंत्र के पक्ष में भी आ गया तो भी देश के निवेशकों को पैसा मिलने की शुरुआत हो जाएगी। यानी चिट भी मेरी और पट भी मेरी, इस आंदोलन ने अपना काम कर दिया है। सहारा के को पैसे देने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित कर दिया कि भाई देश के निवेशकों के भुगतान के लिए आप अपनी ऑफिसें खोलिए,
ये पैसे ले जाकर के उन लोगों को बांटिए तो भी देश के निवेशकों को ही मिलेगा, सहारा के प्रबंधन तंत्र को नहीं मिलने वाला। ये पैसा देश के निवेशकों के लिए ही दिया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती कि आप उसको अपने निजी उपयोग में करिए, अपने ऑफिस मेंटेनेंस में कर लीजिए और अन्य किसी संसाधनों में उसको खर्च कर दीजिए। वो निर्देशित भी करेगी तो देश के निवेशकों के पक्ष में ही निवेशित करेगी। और अगर देश के निवेशकों को लाभ देती हुई सरकारों को भी निर्देश करेगी कि अविलंब इन लोगों के भुगतान के रास्ते सुलभ कराने के तरीके बना करके देश के निवेशकों में पैसा बांटा जाए, तो भी देश के निवेशकों को ही पैसा मिलेगा। तो यह लड़ाई एक उम्मीद ही नहीं, अब एक विश्वास के साथ देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते खुलने के आसार नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों की दुकानें बंद हो सकती है। तमाम लोग जो बड़ी बड़ी दुकानें लगा करके देश के निवेशकों को गुमराह कर रहे हैं, उन सभी की दुकानें बंद होने वाली हैं। मैं चाहता भी हूं कि यह आंदोलन भी माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले और बड़ा फैसला करे, ताकि लोगों को अब आंदोलन ना करना पड़े, देश के निवेशकों को सीधे उनके खातों से पैसे मिलने शुरू हो जाए। और अब इस लड़ाई की अंतिम परिणति है, बड़ी परिणति हो सकती है और यह लड़ाई जीत की दहलीज पे खड़ी हो सकती है। मैं आप लोगों से बार बार यही कहता था, आज भी यही कह रहा हूं कि अगर 1 लाख लोग कहीं भी खड़े हो जाएंगे बड़े पैमाने पर, तो देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते सरकारों को भी घुटने टेक के करने पड़ेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी स्वतः संज्ञान लेकर के गंभीरता के साथ आपका निर्णय सुना देगा। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, सब राज्य के विभिन्न लोग जो सहारा से पीड़ित हैं, 8 तारीख को सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट भी आपके पैसे के भुगतान के लिए उस सहारा से भी केस को क्लोज कर देगी और जैसे ही वो क्लोज करेगी, देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते खुल जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि सहारा और सेबी का विवाद कूट रचित साजिश का हिस्सा था, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समझ लिया है और जो कुछ कमी बाकी रह गई थी उसको ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने एक पुलिंदा बनाकर, एक पोथा बना करके माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत पहले ही सौंप दिया था। अब देखना यह है कि जो बात छुपाई जा रही थी, जो बात कोर्ट को गुमराह किया जा रहा था, कोर्ट उसको कितना संज्ञान में लेती है और कोर्ट उस पर कौन सा कार्रवाई करती है। तो साथियों बने रहिएगा, आपके लिए अच्छी खबर है, सुप्रीम कोर्ट 8 तारीख को देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते खोलने की तैयारी कर रहा है। रस्सी दी थी, देखते हैं उस लंबी रस्सी का कितना उपयोग सहारा ने किया है। क्या सहारा पैसा देना चाहती है? क्या देश के निवेशकों को पैसा देने के लिए वो वास्तव में, जो लोगों को दिग्भ्रमित करते हुए लोग उनके आते हैं, कहते हैं कि आज ऑफिस खुल जाएगी, परसों ऑफिस खुल जाएगी, प्रबंधन गंभीर है, क्या वास्तव में प्रबंधन गंभीर है? इन सब की कलई, इन सब का पर्दाफाश 8 तारीख को हो सकता है। हम आप लोगों के पैसे के भुगतान हेतु तमाम उन लोग जो आंदोलन को बड़ा कर रहे थे, तमाम जो कानूनी कार्रवाइयों में लगे हुए थे, तमाम उन लोगों ने जो FIR दर्ज किए हुए थे, तमाम वो लोग जो सड़कों पे लड़ करके आपके पैसे के भुगतान की तैयारी कर रहे थे, उनको सबको हृदय से आभार अभिनंदन करते हैं और साथ ही साथ निवेदन करते हैं कि 8 तारीख को उनका डेट है